हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय विभा निटिंग यूट्यूब चैनल। मेरी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये 3 नंबर कान्हा जी की वुलन चोली बनाना सिखाऊंगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चोली बनाना ज़रूर सीखिएगा मेरे से। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 2.5 mm की ये क्रोशिया यूज़ की है और मैंने ये वूल यूज़ की है वर्धमान की। सो उसके लिए हम सबसे पहले इस तरीके से नॉट बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से नॉट बना लेंगे और 15 चेन ले लेंगे। 15 चेन ले लेंगे हम। तो ये मेरी एक चेन हो गई है। ये 2 3 4 5 6, थोड़ा पास से देखेंगे, 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 चेन के बाद हमें 3 चेन और एक्स्ट्रा लेनी है। 1 2 और ये 3 चेन हमने और एक्स्ट्रा ले ली है। 15 चेन प्लस 3 चेन। अब इसके आगे का क्या करना है? इसके आगे हमें 1 2 3 ये 3 चेन स्किप करनी है। 1 2 3 और चौथी चेन में हमें सिंगल डबल क्रोशिया बना लेना है। सिंगल डबल क्रोशिया हम बना लेंगे इस तरीके से। सिंगल डबल क्रोशिया देखिए इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे इस तरीके से। एक बार और देखेंगे। अब हम इसकी अगली चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से, एक इस तरीके से। तो हमें हर चेन में से सिंगल डबल क्रोशिया बना लेना है। इसको डबल क्रोशिया इसे ही डबल क्रोशिया बोलते हैं। देखिए इस तरीके से उनको लपेटेंगे और अगली चेन में इस तरीके से डालेंगे तो ये 3 फंदे हो जाएंगे। तो 3 का 2 करेंगे, 2 का 1, इसको बोलते हैं सिंगल डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से हम हर चेन में से सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो मैं आपको पूरी चेन अपनी सिंगल डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर दिखाती हूँ। पूरी चेन को इसी तरीके से आपको बनाना है। तो इसको बना लेते हैं। मेरी फर्स्ट रो सिंगल डबल क्रोशिया से कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मैंने अपनी फर्स्ट रो सिंगल डबल क्रोशिया से बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये टोटल मेरी 16 सिंगल डबल क्रोशिया बनकर तैयार हुई हैं। देखिए 3 की चेन ली थी हमने, जो एक तो ये हो गई और बाकी हमने 15 के ऊपर 15 सिंगल डबल क्रोशिया बना लिया। तो इससे हमारे 15 + 1 16 सिंगल डबल क्रोशिया हो गया है। अब हमारे ये लास्ट रो पे हम इसको इस तरीके से टर्न कर लेंगे और फिर से 3 चेन बना लेंगे, 1 2 और ये 3। अब ये मैंने 3 चेन बना ली है। अब ये देखिए सेम प्लेस पे ही हम एक और सिंगल डबल क्रोशिया, देखिए ये सेम प्लेस है, ये देखिए यहाँ पर हम एक और सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे 2 सिंगल डबल क्रोशिया हो गया। अब हमारे अगली चेन में जाएंगे हम, यहाँ पर भी हम 2 सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। फिर से 2 सिंगल डबल क्रोशिया, इस तरीके से हर चेन में हमें 2 सिंगल डबल क्रोशिया करना है। बाकी एक बीच में आप कहीं पर भी 3 सिंगल डबल क्रोशिया कर लीजिएगा, क्योंकि आखिर में जो है हम 2 सिंगल डबल क्रोशिया बनाने पर इसका लुक अच्छा नहीं आता है। इसलिए इस रो को एडजस्ट करने के लिए हमें बीच में कहीं पर भी आप सेंटर पे 3 सिंगल डबल क्रोशिया कर लीजिएगा। बाकी सभी 2 सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है और लास्ट में सिर्फ 1 सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। तो हर चेन में हम 2 सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे। बस बीच में कहीं पर आप किसी भी फंदे में 3 सिंगल डबल क्रोशिया बना लीजिएगा और लास्ट में 1 सिंगल डबल क्रोशिया। तो इस रो को मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो इस सेकंड रो में हमें कम से कम 32 डबल क्रोशिया बनकर तैयार मिलेंगे। तो चलिए मैं इसको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने अपनी सेकंड रो भी बनाकर कंप्लीट कर ली है। मैंने स्टार्टिंग में एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाया था और अब देखिए लास्ट में मेरा सिंगल 1 डबल क्रोशिया बना है, क्योंकि मैंने बीच में लास्ट में 2 सिंगल डबल क्रोशिया नहीं बन पाता है और उससे लुक भी अच्छी नहीं आती है चूल्हे की। तो इसलिए मैंने बीच में ही 3 सिंगल डबल क्रोशिया बना दिया था, जिससे मेरे को 32 सिंगल डबल क्रोशिया मिल गए हैं, 32। अब हम इसकी थर्ड रो पे आते हैं। अब इसकी थर्ड रो के लिए इस तरीके से हम लेंगे और 2 चेन लेंगे। इसको ऐसे टर्न करके 2 चेन लेंगे, एक और ये 2 चेन ले ली। अब हमें क्या करना है,
अब हमें सेम प्लेस पर ही सिंगल हाफ क्रोशिया बनाना है, इसी जगह पर सेम प्लेस पे ही सिंगल हाफ क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से सिंगल हाफ क्रोशिया किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? ये 3 चेन ले लिया, अब हमें 3 का 2 नहीं करना है, तीनों में से ही हमें इस तरीके से इसको निकाल लेना है। तो ये हमारे 2 हो गए। हमें इस रो में 36 सिंगल डबल हाफ डबल क्रोशिया चाहिए, तो उसके लिए हम 4, कहीं पर भी आप 4 और सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बढ़ा लीजिएगा, बीच बीच में कहीं पर भी, जैसे 4-5 के बाद 2-2 सिंगल डबल क्रोशिया, एक में 2-2 सिंगल डबल क्रोशिया कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ये पूरा 32 है, 32 में 4 और अपनी तरफ कहीं पे भी, जैसे मैंने एक यहाँ पे बढ़ा दिया, एक यहाँ बढ़ जाएगा लास्ट में, और 2 कहीं पर भी आप एडजस्ट करके बढ़ा दीजिएगा। तो हमें इस रो में टोटल 36 सिंगल हाफ डबल क्रोशिया चाहिए। तो मैं इसकी नेक्स्ट चेन में बना रही हूँ सिंगल हाफ क्रोशिया, फिर इसकी अगली चेन में फिर से सिंगल हाफ क्रोशिया, ऐसे सिंगल हाफ क्रोशिया मैंने बना लिया। इस तरीके से सिंगल हाफ क्रोशिया मैंने बना लिया। अब कहीं पे भी आप एक और सिंगल हाफ डबल क्रोशिया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक और सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बढ़ा लिया, तो ये मेरे पास 2 सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बढ़ गए। अब हमें 2 और बढ़ाने, तो एक तो मेरा यहाँ लास्ट में बढ़ जाएगा और एक मैं कहीं पे बीच में एडजस्ट कर लूँगी। तो इस तरीके से हमें इस रो को पूरा कंप्लीट करना है। तो चलिए इसको मैं बना लेती हूँ। तो मैंने अपनी 3rd रो बनाकर कंप्लीट कर ली है, जिसमें मैंने 4 फंदे 4 डबल क्रोशिया इंक्रीज़ किए हैं। मैंने यहाँ पर बीच में 2 और यहाँ लास्ट में नहीं बढ़ाया, उससे पहले वाले में 2 सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। तो मुझे टोटल 36 हाफ डबल क्रोशिया मिल गए हैं। तो अब इसको इस तरीके से हम टर्न कर लेंगे, घुमा लेंगे, और फिर से हम 3 की चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब हमें सेम प्लेस पे इधर नहीं बनाना है, इससे अगली चेन में हमें सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसमें पूरा सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि हम 3 नंबर कान्हा जी की चोली बना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ बीच में हाफ सिंगल डबल क्रोशिया लिया था, ताकि लंबाई ज़्यादा ना हो, छोटी बड़ी ना हो, तो इसलिए। तो इस तरीके से मैंने, ये देखिए, एक ये काउंट होगी हमारी और दूसरी ये होगी, 2 हो गई, ये 3 हो गई, 4 और ये 5। ये जो मैंने 5 सिंगल डबल क्रोशिया बनाए, ये हमारे फ्रंट पे आएंगे। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से फ्रंट पे आएंगे हमारे। अब हमें क्या करना है, अब हमें कम से कम 8 चेन स्किप करनी है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चेन स्किप करने के बाद हमें 9वीं चेन में सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरीके से। तो ये हमारा बैक साइड का पोर्शन आ जाएगा। तो ये एक सिंगल डबल क्रोशिया हो गया, हमें टोटल 10 सिंगल डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हो गई 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। मैंने 10 सिंगल डबल क्रोशिया बना लिए हैं। ये हमारा पीछे का, ये देखिए इस तरीके से, ये हमारा पीछे का आ गया है, ये फ्रंट है, ये हमारा बैक है। अब हम फिर से इस तरीके से लेंगे, उनको लपेट लेंगे और 8 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 9वीं चेन में फिर से देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वीं चेन में हमें सिंगल डबल क्रोशिया बना लेना है। तो हमने देखिए यहाँ पर 5 सिंगल डबल क्रोशिया लिया था, और बीच में बैक साइड के लिए हमने 10 सिंगल डबल क्रोशिया लिया है। अब फिर से हम 5 सिंगल डबल क्रोशिया लेंगे। ये 1 बन गया हमारा, ये 2 हो गए, ये 3 4 और ये 5। सो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने अपनी 4th रो भी बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये कुछ इस तरीके से देखिए आ गया है, ये देखिए इस तरीके से आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको इस तरीके से टर्न कर लेंगे, और जो लास्ट है, अब ये देखिए, अब हम इसको, ये देखिए ये हमने बना ली है चोली। अब इसको हम लास्ट वाले में इस तरीके से स्लिप नॉट कर लेंगे। अब
अब हमने ये स्लिप नॉट कर लिया है, तो अब इसको इस तरीके से घुमा लेंगे और इसमें हम 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3। तो टोटल हमारे पास ये 20 सिंगल डबल क्रोशिया बन गया है इस 4th रो में। हमें जैसे 5 ये 5 5 10 और बैक साइड में हमने 10 लिए थे, तो 10 + 10 20। अब इसी तरीके से हमें 20 की 20 सिंगल हाफ डबल क्रोशिया सब हर चेन पे हमें बना लेनी है। तो ये 3 चेन की एक सिंगल डबल क्रोशिया हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 4। इसी तरीके से हम अपनी 5th रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। हर सिंगल डबल क्रोशिया, ये जितनी चेन है उस पर हम सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे। 20 थी तो 20 की 20 हम सिंगल डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो मैं इसको बनाकर कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। सो मैंने अपनी लास्ट रो भी बनाकर कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स, ये देखिए। अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमने 3 चेन बनाई थी इसमें हम इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे और स्लिप नॉट कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, ये मैंने 3 नंबर की चोली हमारी कान्हा जी की बनकर तैयार हो चुकी है, ये देखिए। अब हमें अगर मान लीजिए इसके आगे का काम करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो घेरा बनाना है वो घेरा हमें यहाँ से नहीं बनाना है, क्योंकि ये अच्छे से खिलकर नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस तरीके से स्लिप नॉट कर करके हमें ये जो बाजू है ना यहाँ तक आना है। देखिए इस तरीके से स्लिप नॉट कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए, मैं यहाँ तक बाजू तक आ गई हूँ, ये देखिए आर्म होल तक आ गई हूँ और स्लिप नॉट कर करके मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अब आप यहाँ से अपना घेरा बनाना शुरू कर सकते हैं, इससे आपकी घेरे में झोल नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स ये चोली बनकर तैयार हो चुकी है। ये 3 नंबर कान्हा जी की चोली है, ये देखिए फ्रेंड्स बनकर ये तैयार हो चुकी है। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि आप, जैसे ये मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, अगर आपके कान्हा जी का साइज़ थोड़ा इससे बड़ा है तो आप इसे हाफ डबल क्रोशिया ना बनाकर इसको फुल बना लीजिएगा। इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये परफेक्टली वैसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये बनकर तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।